हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने अभी तक रिलेशन के बारे में पढ़ लिया है और रिलेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज भी कर ली है। नाउ हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर कोई दो सेट मान लें, हम सेट ए और सेट बी। सेट ए बराबर अगर हम एलिमेंट ले लें 1 2 3 और सेट बी बराबर अगर हम एलिमेंट ले लें 4 5 6, तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा किसका? कार्टीजन प्रोडक्ट का, इन दोनों सेट के कार्टीजन प्रोडक्ट का। लेकिन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होता है जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की कोई यूनिक इमेज होती है सेट बी में। जैसे सेट ए है हमारे पास 1 2 3 और सेट बी है 4 5 6। तो जब सेट ए की कोई एक यूनिक इमेज होगी सेट बी में, देन वो फंक्शन कहलाएगा। देखिए यहाँ पर 1 की इमेज क्या बन रही है? 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। तो ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। 1, 4, 2, 5, 3, 6 क्या हुआ? एक फंक्शन हुआ। इसी तरीके से अगर एक एलिमेंट की दो इमेज बन जाए तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेट ए का एक एलिमेंट है, उसकी दो इमेज बन रही है। भले ही बाकी दोनों की भी एक एक इमेज हो, लेकिन अगर किसी एक एलिमेंट की सेट ए के किसी एक एलिमेंट की दो इमेज बने तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है। मतलब कि फंक्शन क्या होता है? लेट ए एंड बी एनी टू सेट। अगर ए और बी कोई दो सेट हो, देन फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। कोई भी ए से बी पे फंक्शन तब होगा जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। जैसा कि अभी बताया कि सेट ए के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, फंक्शन दिया गया हमें f1 जिसका सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए सेट ए के चार एलिमेंट है, चारों की इमेज क्या है? बी। लेकिन ये फंक्शन है, क्यों है? क्योंकि सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। 1 की इमेज क्या है? बी। 2 की इमेज बी, 3 की इमेज बी, 4 की इमेज बी। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन है क्योंकि सेट ए के चारों ही एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है सेट बी में। F2 देखिए, फंक्शन नंबर 2। सेट ए दे रखा है हमें 1 2 3 और सेट बी दे रखा है ए बी सी डी। नौ यहाँ पर 1 की इमेज ए दे रखी है, 2 की इमेज बी दे रखी है। यहाँ तक तो ठीक है, एक यूनिक इमेज बन रही है एक एलिमेंट की। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 की इमेज सी भी दे रखी है और डी भी दे रखी है, मतलब 3 की दो इमेज हो गई। यानी कि एक फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें सेट ए के एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला टाइप का फंक्शन होता है बन बन फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बन बन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी बन बन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। मतलब कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की इमेज सेट बी में अलग अलग होनी चाहिए। मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज हो और जो इमेज किसी और एलिमेंट की ना हो। मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू। यहाँ पर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या है? इमेज है। अगर वो दोनों इमेज बराबर हैं तो एक्स वन भी बराबर होना चाहिए एक्स टू के। एक्स वन और एक्स टू क्या है? सेट ए के एलिमेंट। यानी कि अगर एक्स वन और एक्स टू बराबर मतलब एक ही एलिमेंट हुआ, और इनकी इमेज कैसी होगी? एक ही होगी, क्योंकि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या है? इमेजेस है। इसी तरीके से अगर एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर नहीं है, मतलब दो इमेज सेम नहीं है, तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे सेट ए के वो भी सेम नहीं होंगे। एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। एग्जाम्पल देखिए,
फंक्शन दे रखा है f1, सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, सेट बी दे रखा है ABC। तो देखिए ये फंक्शन तो है क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 1 की तो इमेज ए है, लेकिन 2 की इमेज भी बी है और 3 की इमेज भी बी है। मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज हो गई, डिस्टिंक्ट इमेज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो f1 फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। f1 इज नॉट 1 1। तो ये वाला देखिए, इसमें सेट ए दे रखा है हमें 1 2 3 4, सेट बी दे रखा है ABCD। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज बी और 4 की इमेज डी। यानी कि एक एलिमेंट की एक इमेज है और सभी एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। जिसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है वो 1 1 होगा। f2 इज 1 1, क्योंकि इस फंक्शन में सेट ए के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है सेट बी में। ना दूसरा देखिए मैनी वन फंक्शन, अ फंक्शन विच इज नॉट 1 1 नोन एज मैनी वन फंक्शन। जो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होते वो मैनी वन कहलाते हैं। जैसे कि ये देखिए, जो f1 फंक्शन था हमारे पास, ये 1 1 तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, f1 इज मैनी वन। तीसरे टाइप का फंक्शन देखिए ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, देखिए a function f a to b is said to be onto if every element of b has pre-image in a। जैसे कि इमेज क्या होता है, जो सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए से रिलेट कर रहे हो उन्हें हम इमेज कहते हैं। इसी तरीके से सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी से रिलेट कर रहे हैं उन्हें हम प्री इमेज कहते हैं। तो ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जहां पर सेट बी के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो। मतलब सेट बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना रह जाए जिसकी प्री इमेज ना हो। जो फंक्शन जिनके सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होती है उन्हें हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सेट ए दे रखा है हमें 1 2 3 4 और सेट बी दे रखा है ABCDE। तो 1 की इमेज ए है, मतलब ए की प्री इमेज क्या हुई 1, 2 की इमेज बी है, बी की प्री इमेज हुई 2, सी की प्री इमेज हुई 3 और डी की प्री इमेज हुई 4। यहाँ पर ई की कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। f1 is not on to। f2 देखिए, यहाँ पर ए की इमेज, ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है और डी की प्री इमेज 4 है। यानी कि सेट बी के सभी एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है। जिसका मतलब क्या है, f2 क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन। f2 इज ऑन टू फंक्शन। अब चौथे टाइप का फंक्शन देखिए, जो कि होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होते उन्हें हम इनटू फंक्शन कहते हैं। यानी कि इस एग्जांपल में जो f1 है वो क्या है, इनटू फंक्शन है, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है। f1 इज इनटू फंक्शन। पांचवें टाइप का फंक्शन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। मतलब वो फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उन्हें हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये फंक्शन ऑन टू तो है और ये फंक्शन 1 1 भी है, क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट की सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेज है। जिसका मतलब क्या है, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हुआ, जिसकी वजह से ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ना अब हम फंक्शन पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.2, पहला क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन f r star to r star डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1 अपॉन x इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन वेयर r स्टार इज नॉन जीरो रियल नंबर। यानी कि फंक्शन जो है r स्टार से r स्टार का है, जहाँ पे r स्टार क्या है, सेट है नॉन जीरो रियल नंबर्स का, और fx बराबर दिया गया हमें 1 अपॉन x।
इसको शो करना है कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया गया, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद द कोडोमेन बीइंग द सेम एज आर स्टार। मतलब अगर डोमेन को हम चेंज कर दें, नेचुरल नंबर कर दें और कोडोमेन को सेम रखें और फंक्शन भी सेम रहेगा, तो क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा कि नहीं। तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, शो करते हैं ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो फंक्शन हमें दिया गया है आर स्टार से आर स्टार का, और एफ एक्स बराबर दिया गया है हमें 1/x। नाउ हमें शो करना है कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो 1 1 के लिए अगर एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 होता है और एक्स 1 बराबर एक्स 2 आ जाए तो वो फंक्शन 1 1 होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं आर स्टार में, जहाँ पे ये आर स्टार जो है वो डोमेन है, और एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर है 1/x, तो एफ एक्स 1 बराबर हो गया 1/x1। एफ एक्स 2 बराबर हो गया 1/x2। यहाँ से x1 बराबर आ जाएगा x2 के। जब एफ एक्स 1 बराबर है एफ एक्स 2 के और x1 बराबर आ गया x2 के, यानी कि जो फंक्शन है f वो 1 1 फंक्शन है, f इज 1 1। अब हमें शो करना है कि जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें शो करना होगा एफ एक्स बराबर बाई। तो सबसे पहले मान लेते हैं बाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर स्टार में। यहाँ पे आर स्टार जो है वो है कोडोमेन का। नाउ अब हमें बाई बराबर 1/x सपोज करना होगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। x बराबर क्या होगा 1/बाई आ जाएगा। नाउ देखिए बाई क्या है आर स्टार, बाई बिलोंग कर रहा है आर स्टार में, आर स्टार कोडोमेन है जो कि सेट है रियल नंबर का, जहां पर रियल नंबर 0 नहीं हो सकते। तो जब बाई बराबर 0 नहीं हो सकता तो 1/बाई भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो ये बिलोंग करेगा आर स्टार में। यहाँ पे आर स्टार जो है वो डोमेन का है, ये वाला कोडोमेन का है। ना अब हम एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें 1/x। एक्स बराबर हमें क्या मिला 1/बाई, तो वैल्यू लगा देंगे तो 1/1/बाई। यहाँ से हमें क्या मिल गया बाई, यानी कि एफ एक्स बराबर आ गया बाई के। इसका मतलब क्या है, एफ जो है वो ऑन टू फंक्शन है, एफ इज ऑन टू। नाउ अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विथ कोडोमेन बीइंग द सेम। यानी कि अगर इस डोमेन को हम चेंज कर दें नेचुरल नंबर से और कोडोमेन को सेम रहने दें, फंक्शन भी सेम रहेगा, तो क्या ये रिजल्ट सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। तो आइए देखिए। तो सबसे पहले हम एफ जी फंक्शन ले लेते हैं और उसका डोमेन चेंज करना है तो एन, डोमेन चेंज करना है तो एन हो गया, कोडोमेन सेम रखना है, फंक्शन भी सेम रखना है। तो जी एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/x। तो 1 1 के लिए इसे चेक करते हैं। 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है, अगर एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 हो और x1 बराबर x2 भी आ जाए तो वो फंक्शन 1 1 होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं x1 और x2 कोई भी दो नंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। अब एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 ले लेते हैं, सॉरी एफ नहीं जी लेंगे, क्योंकि एफ एक्स किस में था फर्स्ट वाले पार्ट में, अब हमने इसमें सेकंड पार्ट में जी एक्स ले लिया, तो जी एक्स 1 बराबर जी एक्स 2 ले लेंगे। यहाँ से हम यहाँ से जब हम निकालेंगे तो जी एक्स 1 आ जाएगा हमारे पास 1/x1 और जी एक्स 2 आ जाएगा हमारे पास 1/x2। यहाँ से हमें मिलेगा x1 बराबर x2। देखिए जब जी एक्स 1 बराबर है जी एक्स 2 के और x1 बराबर है x2 के, यानी कि जो फंक्शन है जी वो 1 1 होगा, जी इज 1 1। अब इसको हमें ऑन टू शो करना है। तो देखिए देखिए सिंस 1/1.2, 1/1.2 क्या है, एक रियल नंबर है, तो ये बिलोंग करेगा आर स्टार में, कोडोमेन में। जिसका मतलब क्या है, जो जी एक्स है वो बराबर आ सकता है 1/1.2 के आ सकता है, लेकिन
तो हमारे पास जी एक्स बराबर क्या है 1/x, और 1/x का मतलब क्या है, x बराबर क्या आ रहा है, यहाँ से x बराबर आ रहा है 1.2, लेकिन ये बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर्स में, 1.2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं फॉर जी एक्स बराबर 1/1.2 देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इन n, मतलब कोई भी जी एक्स बराबर 1/1.2 के लिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर्स में, जिसका मतलब क्या है, जो g है वो ऑन टू नहीं होगा, g इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब क्या है, जो रिजल्ट था, हेंस द रिजल्ट will not be same, will not be same if domain r star is replaced by natural numbers।